हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। आज देखिए इसकी 5th क्लास है और अब इसकी सिर्फ एक क्लास और बची है। उसके बाद ये आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाए हुए थे, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने आपको बताया है और आप इस तरीके से लगाएंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कह रहा है कि जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर लेते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले, देखिए इस चीज पे ध्यान दिया करिए कि अभी काम पूरा नहीं हुआ था, उसके 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, अब आपको ये तो नहीं पता है ना कि काम कितने दिन में पूरा होना था। अब जितने दिन में भी काम पूरा होना था उसके 33 दिन पहले ही जानकी काम छोड़ के चली गई। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना चाहिए। पहले यहाँ पे देखिए लिखिए जानकी और मानसी। ठीक है, जानकी और मानसी। जानकी कितने दिन में कर ले रही है? 45 दिन में। और मानसी कर ले रही है 72 दिन में। तो आप इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको पता है इसका 360 होता है। इन दोनों का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 360 आएगा। तो अब आप इससे कैंसिल करिए। ये इससे 8 टाइम में चला जाता है और ये इससे चला जाएगा 5 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, ये इससे 5 टाइम में चला जाएगा। अब देखिए दोनों का एक दिन का काम जो है वो कितना आ रहा है। दोनों अगर एक दिन काम करते हैं, दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम है 13। ठीक है, जानकी 8 कर रही है, मानसी 5। एक दिन में वो लोग 13 काम कर लेंगे। देखिए टोटल काम तो थे 360, टोटल काम 360 थे। लेकिन अब क्या हुआ, जानकी 33 दिन पहले ही काम छोड़कर चली गई। अगर उसने 33 दिन का काम किया होता तो देखो उसने 33 दिन में कितना काम किया होता। देखिए जितने दिन पहले छोड़ के चली जाएगी आपको बस उतने दिन का काम निकाल के ऐड कर देना है। देखिए जानकी का 33 दिन का काम आप निकाल लीजिए। जानकी का 33 दिन का काम कितना है? 33 इंटू एक दिन में कितना काम कर रही है? 8 काम कर रही है एक दिन में। तो 33 दिन में वो कितना काम कर लेती? वो कर लेती 264। ठीक है, 264 काम वो कर लेती। लेकिन ये उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चली गई, 33 दिन पहले ही काम छोड़ के चली गई। जितने दिन में काम पूरा हो जाता उसके 33 दिन पहले ही वो काम छोड़कर चली गई। मतलब उसने इतना काम अपना नहीं किया। अब ये काम इसी में जोड़ दीजिए। अब देखिए कुल काम कितना हो गया। अब अगर ये करी होती तो ये काम पूरा हो जाता, लेकिन इसने नहीं किया। तो अब आप इस काम को इसी काम में, टोटल काम में ऐड कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 624 624 काम। अब ये हो गया टोटल काम। ठीक है, अब आप इसको निकाल लीजिए कि 624 काम है और वो लोग अब 13, एक दिन में 13 काम ही कर रहे हैं। आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए आप 4 टाइम ले गए, 52 आया, 10 बचा, 104, 104। आप इसको 8 बार ले जाएंगे, 13 8 104 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दिन। ये ऐसे आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है कि पहले चला गया काम खत्म होने के, तो आप उसका ये निकालिए कि अगर उसने इतने दिन तक काम किए होते तो कितना काम कर लेता। तो इतना काम वो कर लेता, लेकिन उसने किया नहीं। अब आप इसी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि काम तो पूरा करना है। अब इस काम को इसी में ऐड कर लीजिए। बस यही है आपका इसको सॉल्व करने का मेथड। देखिए ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर काम करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। तो ए ने कितने दिन तक काम किया था? अब देखिए ए क्या कर रहा है, 5 दिन में कर लेता है और बी जो है 10 दिन में करता है।
तो आप यहाँ से सीधा एलसीएम लिया 10, ये 2 टाइम गया, ये 1 टाइम, मतलब वो लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ही एक काम छोड़ के चला गया। वो लोग मिलके एक दिन का काम इनका कितना है, एक दिन का काम, एक दिन का काम आपने निकाला तो आप देख रहे हैं एक दिन में लोग 3 काम कर ले रहे हैं, 3 काम कर ले रहे हैं एक दिन में। लेकिन ए ने क्या किया है कि 4 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया। तो अगर ए 4 दिन काम करता तो ए अगर 4 दिन काम किया होता तो कितना काम कर लेता है, ए का 4 दिन का काम। देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, 2, अगर उसने 4 काम किए होते तो 8 काम कर लेता। तो अब काम इतना काम उसने नहीं किया है, लेकिन इतना काम कर लेता अगर 4 दिन, तो वो 8 काम और खत्म हो जाते, लेकिन उसने नहीं किया। तो अब आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो अब कुल काम कितने हो गए, काम तो पूरा करना है, उसने नहीं किया है तो ये इसी में ऐड हो जाएगा, टोटल काम 18 हो गए। ठीक है, अब आप टोटल काम 18 होगा। तो अब अगर ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, तो ए और बी अगर मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, 18 काम ये लोग 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, 18 काम करेंगे ये लोग 6 दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। लेकिन आपसे देखिए पूछा क्या है, ए ने कितने दिन तक कार्य किया था। अगर देखिए 6 दिन तक कर लेते, लेकिन ए ने तो 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, काम 6 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन ए ने 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। इसका मतलब ए ने कितने दिन तक काम किया, ए ने 6 - 2, 6 - 4, टोटल काम 6 दिन में पूरा हो जा रहा था, लेकिन उसने काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। इसका मतलब उसने सिर्फ 2 दिन तक काम किया। ठीक है, ए ने कितने दिन तक काम किया, सिर्फ 2 दिन तक। अब यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, काम जो है 6 दिन में हो जाएगा, लेकिन ए ने तो सिर्फ 2 दिन ही किया ना, क्योंकि 4 दिन पहले ही वो काम छोड़कर चला गया था। बस आपको यही निकालना था यहाँ से। लास्ट तक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा के देखिए पूछा क्या है, जो पूछा है आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको वही निकालना है, उसी में से निकल जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन का समय लगाते हैं। ठीक है, ए जो है 25 दिन लगाता है और बी लगाता है 45 दिन। ए ने अकेले कार्य शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ में कार्य करने लगा। कार्य पूरा करने से में कुल 20 दिन लगे। टोटल कितने दिन लगे, 20 दिन लगे। तो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया था, आपको ये बताना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप एक तो आपको मैंने मेथड बताया हुआ है, आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, टोटल काम कितने दिन में हो जाएंगे, 20 दिन में। तो ए ने कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। तो 20 काम को ए 25 दिन में कर सकता है और 45 दिन का समय लगा, और बी को 45 दिन का समय लगा। कितना काम करने में, 20 दिन लगेगा, लेकिन ए ने तो पूरा शुरू से काम किया है 20 दिन तक, लेकिन बी बाद में आया था। बी कब आया था, कुछ दिन के बाद। तो आपको नहीं पता है कि वो कुछ दिन कब आया था। मान लीजिए बी x दिन के बाद आ गया था। ठीक है, शुरू से ए ने तो शुरू से काम किया पूरा 20 दिन तक। ठीक है, और बी कब आया, 20 दिन पहले नहीं आया, कुछ दिन के बाद। अब कुछ दिन आपको नहीं पता, आपने यहाँ पे x लिख लिया। ये 45 दिन में टोटल काम 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप यहाँ से एलसीएम लेके देखिए इधर इसको इधर ही ले जाइए, एलसीएम मत लीजिए। देखिए आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 45 20 माइनस एक्स, क्योंकि इसमें कोई एक्स तो है नहीं, आप डायरेक्ट उधर ले जाके कांस्टेंट से कांस्टेंट को कैंसिल कर दीजिए, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पे आप 25 आएगा, 20 जाएगा तो 5/25 आ जाएगा। ठीक है, 5/25, या आप इसको
5 से 5 जा लिख सकते हैं, 1/5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कट जाएगा। तो अब देखिए आपको मिल जाएगा 20 - x/45 इक्वल टू 1/5। आप इससे कैंसिल कर दीजिए, 9 टाइम में ये चला जाएगा। अब देखिए 20 - x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये इधर आएगा और इससे कैंसिल होगा 11। मतलब b ने, अब देखिए b कितने दिन बाद आया था, 11 दिन के बाद। b ने कितने दिनों तक कार्य करना शुरू, कब कार्य करना शुरू किया था, वो 11 दिन के बाद काम करने आ गया था। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा एक होता है कि आप इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप ऑप्शंस में, अगर ऑप्शंस यहाँ पे रख के निकालेंगे तो आप इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। देखिए ए का 25 दिन का काम है और बी का क्या है, 45 दिन का काम। अब देखिए आपने यहाँ से निकाला कि इसका आपने एलसीएम निकाला तो आपको मिलेगा 225। ठीक है, अब 25 9 टाइम चला जाएगा, 45 से ये 5 टाइम चला जाएगा। तो ये लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 14 काम। इनका एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम है 14। ये लोग एक दिन में 14 काम कर रहे हैं। अब देखिए आपको निकालना है कि बी कितने दिन बाद आया। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है 14। अगर आप यहाँ पे, अगर हम मान ले कि B जो है, जैसे कि B कितने दिन बाद आया, आपको ये बताना है। अब आप यहाँ ऑप्शन से देखिए कैसे रखेंगे। अगर हम लोग माने कि ए ने 9 दिन तक काम किया, तो ए ने अगर हम माने कि ए ने 10 दिन तक अकेले काम किया। ठीक है, पहला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन से करते हैं। हमने माना कि ए ने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन के बाद बी आया, तो 10 दिन तक तो ए ने ही काम किया। देखिए ये ऑप्शन से करने का मेथड है, ये आप इस तरह से कर सकते हैं, एक ट्रिक ये है। और दूसरा आप इसको ऑप्शन से देखिए कैसे कर। हमने माना कि ए ने 10 दिन तक काम किया, तो ए ने 10 दिन में कितना काम किया, 90 काम किया। ठीक है, ए ने 10 दिन में कितना काम किया, 90। तो टोटल काम तो 225 है। 225 में से आपने 90 को घटा दिया, तो अब बचा कितना काम है, जो शेष काम है, शेष काम कितना बचेगा। देखिए 135 बचेगा। 90 225 में से आपने 90 घटा दिया, मान ले इसको 100 मान लेते तो आपको 125 बचता, 10 ऐड किया आपने, तो 135 काम बचा है। अब 135 काम ये दोनों लोग करेंगे, दोनों लोग मिलके करेंगे। एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 14। तो आप जब 14 को 35 से काटेंगे तो ये आपका नहीं कटेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट में आएगा, कुछ ऐसे पॉइंट में करके आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि आपको आंसर में कहीं भी पॉइंट से दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट मतलब ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब हम सेकेंड ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन हमने देखा कि 10 दिन लिया, कि हमने माना कि बी जो है 10 दिन के बाद आया था। बी कब आया, 10 दिन के बाद। तो ए ने 10 दिन तक काम किया होगा, तो हमने ए का 10 दिन का काम निकाल लिया, 90। अब इसने 90 काम कर लिया था। ठीक है, फिर हमने टोटल में से इसका काम घटा दिया, 135 काम बचा। बी आ गया है, दोनों मिल के करेंगे, तो ये दोनों एक दिन में 14 काम करते हैं। तो हमने जब इसको 14 से माइनस डिवाइड किया, तो हमने देखा ये नहीं कट रहा है। अब हम सेकेंड ऑप्शन लेंगे। बी ने मान लीजिए 11 दिन के बाद आया, सेकेंड ऑप्शन लिया, तो हमने देखा ए का 11 दिन का काम कितना हुआ, 99। ए का यहीं पे कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपका नहीं, फेल हो गया, पहला ऑप्शन नहीं है इसका मतलब। अब हम सेकेंड ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए बहुत इजी है ये, जरा सा समझ लीजिए।
देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम सेकेंड ऑप्शन ले रहे हैं। तो हमने माना कि ए ने 11 दिन तक काम किया, ए ने 11 दिन तक काम किया। तो ए ने जब 11 दिन तक काम किया तो उसने कितना काम कर लिया, एक दिन में वो 9 काम कर रहा, तो उसने 11 दिन में 99 काम कर लिया, 99 उसने काम कर लिया। अब काम बचा कितना, अब बचा है जो काम वो कितना है, देखिए 126। ये काम ए ने कर लिया है, ए ने अकेले किया। हमने माना कि ऑप्शन से कि 11 दिन के बाद बी आया होगा, तो हमने पहले ए ने ए का 11 दिन का काम निकाल लिया, टोटल में से इसका काम घटा दिया, तो 126 काम। अब ये बचा हुआ काम है, अब बी भी आ गया, अब ए और बी दोनों आ गए, तो ये लोग एक दिन में 14 काम कर रहे हैं, तो 126 काम ये लोग कितने दिन में करेंगे। अब आप देखिए यहां से निकालिए इसको, आप इसको देखिए माइनस इसको डिवाइड करिए, देखिए 2 से करते हैं, 2 7 जा और 2 6 जा और 2 3 जा, 7 9 जा, 9 दिन में। तो जब ये दोनों जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कर लिए, 9 दिन में। ठीक है, ए ने पहले 11 दिन तक काम किया, इतना काम कर लिया, अब इतना काम बचा, और मान लीजिए कि बी भी आ गया, दोनों लोग आ गए, अब दोनों लोगों ने मिलके काम किया और काम 9 दिन में खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि काम पूरा होने में 20 दिन लगेंगे, तो 20 दिन में हो जा रहा है काम, 11 दिन ए ने किया, 9 दिन इन दोनों ने, 20 दिन हो गया, 20 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। तो इसका मतलब बी कब आया था, 11 दिन के बाद आया था। ये आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप चाहे तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो डायरेक्ट ऑप्शन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आप। देखिए कह रहा है कि ए एवं बी एक कार्य को 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन एक साथ कार्य करते हैं, बी कार्य छोड़ देता है कुछ दिन के बाद। यदि ए बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिन के लिए कार्य किया था, कितने दिन के लिए उसने कार्य किया था। तो देखिए पहले आप निकाल लीजिए, ए जो है ए और बी का है, ए 40 दिन में कर ले रहा था, बी 60 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, तो वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं पहले, तो उन्होंने देखिए आपने इसका एलसीएम लिया, 120 आ गया, ये 3 आ गया और ये आ गया 2, तो उनका एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम इनका हो गया 5। ठीक है, 3 और 2 5, ये क्या होता है एक दिन का काम, ये क्या होता है कुल काम, जितना टोटल काम इनको करना था। तो अब देखिए क्या रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं और बी जो है कार्य छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है, ए जो है बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। तो देखिए ए जो बचा हुआ काम, ए ने जो 10 दिन में कितना काम किया, जो बचा हुआ काम था, तो ए ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, तो ए ने 10 दिनों में कितना काम किया होगा, 10 दिनों में उसने किया होगा, एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 10 दिन में उसने 30 काम किए होंगे, 10 दिन में 10, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या करा है कि अब बी चला गया है, अब जो काम बचा हुआ है वो ए ने 10 दिन में पूरा कर लिया, मतलब 30 काम बचा हुआ था जो कि ए ने 10 दिन में पूरा कर लिया। कितना काम बचा था, 30 काम बचा हुआ था, मतलब टोटल काम कितना था 120 काम टोटल थे, उसमें से 30 काम क्या है ए ने अकेले किया 10 दिनों में। तो अब आप इसको जब इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब बी भी काम कर रहा था तो काम कितना था। ठीक है, टोटल काम 120 था, लेकिन अब ए तो चला गया था और बी तो चला गया था काम छोड़ के, तो जो भी काम बचा था उसे किसने किया, 30 काम बचे थे, समझ लीजिए 30 काम जो है तो ए ने अकेले किया है। ठीक है, अब अगर ए का काम हम इसमें से घटा दे तो 90 काम बचा, तो मतलब 90 काम जो था वो ए और बी दोनों ने किया था, समझ गए ना।
इतना काम तो सिर्फ ए ने किया है 10 दिन में, लेकिन ए ने जब ए से पहले हम देखें कि कितना काम था, 90 काम था जो कि इन दोनों ने किया था, तो 90 काम, और ये लोग एक दिन में 5 काम कर रहे थे, तो 18 दिन आ गया। तो 90 काम 18 दिन में पूरा हुआ था, मतलब बी ने 18 दिन तक काम किया था, उसके बाद चला गया था। ठीक है, कितने दिन तक काम किया था? 18 दिन तक। बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में बोलता है ना, आप उसके हिसाब से काम किया करिए। यहाँ पे जब आपको बोल रहा है कि, अब ये नहीं बोल रहा है कि बी जो है 10 दिन पहले चला गया, ये तो नहीं बोल रहा है। अब आपसे यहाँ बोल रहे कुछ दिन पहले चला गया, कुछ दिन तक उसने काम किया था। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि काम कितने दिन में, आपसे ये पूछ रहा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया था। ठीक है, आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया था। तो अब आपको यहाँ से, जब आप अकेले ए ने जितना काम किया वो हटा दीजिए, तो उसके पहले तो बी भी था ना साथ में उसके, तो इसका मतलब बी ने 18 दिन तक काम किया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या रहा है कि 20 महिलाएं और 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं? 15 दिन में। और जबकि 16 पुरुष उसी कार्य को, कार्य क्या है? सेम है, उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 20 महिलाएं भी 15 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष भी 15 दिन में। तो एक पुरुष और एक महिला के कार्य कुशलता का अनुपात निकालना है बस आपको। अब देखिए 20 महिलाएं हैं, ये भी 15 दिन में काम कर ले रही हैं, काम सेम है। और 16 पुरुष जो है, 16 पुरुष भी उसी काम को 15 दिन में कर ले रहे हैं। तो दिन सेम है, आप दिन कैंसिल कर सकते थे शुरू में ही। जब भी दिन सेम दिया हो तो आप यहीं से कैंसिल कर दिया करिए, सिर्फ आपको 20 वुमेन बराबर 16 मैन लिख देना था बस। तो देखिए आपको बताना क्या है, एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता बतानी है। ठीक है, मैन अपॉन वुमेन बताना है। तो देखिए आप मैन ऊपर है, वुमेन इधर ले जाएंगे, या आप इसको यहीं से कैंसिल कर दीजिए। देखिए 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक है, तो मैन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा? 5/4। ठीक है, 5:4, ये आपका आंसर हो जाएगा इनकी कार्य कुशलता का। बस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं, आप ये मत सोचिए इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको इजी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया, अगर आप सॉल्व नहीं करते तो आपको यही क्वेश्चन टफ लगेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी लगा के जाइएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी क्या है? ए से, बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। तो आपको बताना है बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ए 10 दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। अब देखिए ए और बी यहाँ पे आप लिख लीजिए। अगर देखिए अगर इनकी क्षमता, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा कि ज्यादा लेगा? अगर कोई तेज काम, क्षमता ज्यादा है, जल्दी जल्दी काम करता है, तो उसको कम समय लगेगा। अब देखिए बी ए से 25%, आप पहले 25% को लिख लीजिए 1/4। तो बी ए से मतलब ए क्या है? ए 4 है, और बी क्या होगा? बी जो है वो 5 होगा। ये क्या है? 4, नीचे वाला जिसके रिस्पेक्ट में है। बी किससे? ए से। ए से मतलब ए जो है अगर 4 काम करता है, ए की क्षमता अगर 4 है, तो बी की क्षमता कितनी है? उससे 25% ज्यादा है, मतलब 4 + 1 5 है। ठीक है, ये आप परसेंटेज पढ़ते समय बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जब आपने मेरा परसेंटेज की क्लास देखी होगी तो आप इस चीज को अब तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो देखिए अब जो है ए की क्षमता बी से कम है, तो ए किसी काम को करने में ज्यादा समय लेगा।
ए क्या करेगा, उसको ज्यादा समय लगेगा। आप इसको बस अपोजिट कर दिया करिए, वही समय हो जाता है। जिसकी क्षमता ज्यादा है वो कम समय लेगा और जिसकी क्षमता कम है वो ज्यादा समय लेगा। ठीक है, अब देखिए आप में क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जो है 10 दिन में कर लेता है। तो आपने यहाँ से समय निकाला 5, 5 बराबर कितना है क्वेश्चन में 10, इसका मतलब एक बराबर कितना है 2 है। एक बराबर कितना है 2 है। तो आपसे पूछा गया है कि बी के अकेले इसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए एक बराबर 2 है तो बी को कितना समय लगेगा, बी का समय, बी इसी काम को कितने समय में कर लेगा, वो 4, यहाँ पे आपको समय 4 दिया हुआ है और 1 बराबर 2 तो 4 बराबर 8, मतलब वो 8 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको ये चीज पता होना चाहिए। 25% कैसे फ्रैक्शन में करते हो, किसके रिस्पेक्ट, जब बोलना है अधिक है तो हमने 4 ऊपर ऐड कर दिया, 4 को 1 में ऐड कर दिया। हमें दिया होता है कि 25% कम है तो हम उसको 3 कर देते। ठीक है, अब आपने पता है क्षमता ज्यादा है तो कम समय कम लेगा। और आपको क्वेश्चन में ए का समय दिया हुआ था, आपका समय 5 है, क्वेश्चन का 10, आपने कंपेयर किया, मतलब 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 4 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक कार को 600 रुपए में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेले 6 दिन में कर सकता है, जबकि सी की सहायता से वे कार को 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो प्राप्त भुगतान में आपको सी का हिस्सा बताना है। अब देखिए पहले आप इनकी कार्य क्षमता लिखिए। ए जो है 4 दिन में कर ले रहा है अकेले, बी जो है 6 दिन में कर ले रहा है, और जब सी आ गया इन लोग के साथ तो ये लोग तीन मिलके, ए बी और सी मिलके 2 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है, ए बी और सी मिलके 2 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो आप यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, आपको मिलेगा 12। आपने इसको किया 4 3 जा 6 2 जा और 2 6 जा। ठीक है, ये आपका निकल आया। अब देखिए ए का एक दिन का काम है 3, बी का एक दिन का काम है 2, और जब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं ए बी और सी तो इनका काम है 6। तो आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की जगह आप 3 रख दीजिए, बी की जगह आप 2 रख दीजिए, प्लस सी इक्वल टू 6। तो आपने यहाँ से सी की वैल्यू निकाली तो आपको 1 मिल गया। क्या मिल गया, 1 मिल गया। बस अब आप निकाल लीजिए। ए और बी एक कार्य को 600 में पूरा करने का अनुबंध करते हैं, लेकिन अब सी भी इनके हिस्से में आ गया है, तो सी एक दिन में एक काम कर रहा है तो उसका हिस्सा 1 ही लगेगा। टोटल कितना है 6, तीनों जब मिल के काम कर रहे हैं तो 6 यूनिट, तो उनका हिस्सा कितना आ रहा है 6 इक्वल टू 600। तो सबके हिस्से में कितना जा रहा है 100 रुपए, 100 रुपए जा रहा है। 6 यूनिट, तीनों एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो इनका 600 के हिसाब से सबके हिस्से में 100 रुपए जा रहे हैं। ठीक है, 100 रुपए जा रहे हैं। तो अब देखिए अब आपको बताना कितना था सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा एक दिन में 1 है तो 1 इक्वल टू 100, वही सी का हिस्सा है, यही सी का हिस्सा है। 100 रुपए मिलेंगे सी को। ठीक है, सी को कितने मिलेंगे 100 रुपए। और यहाँ देखिए ए को कितने मिलेंगे 300, अब बी को पूछ ले तो बी को 200 मिलेंगे। ये आपको इस तरह से सॉल्व करना था। देखिए ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बताया है। ठीक है, अब आप इससे ज्यादा इजी वे और इसके कोई मेथड है, अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा। तो आप इसको टाइम एंड वर्क इसी तरह से सॉल्व करना सीख लीजिए। अब देखिए एक क्लास इसकी बची है, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो कि हम आपको एक छोटी सी वीडियो बना देंगे उसके लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखिए आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।